Hello everyone, welcome back to my channel Solve Maths Problem फटाफट में. I hope you all are fine. So today we will start with exercise 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सही पार्ट. हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है. हमें यहाँ पर एंगल 98 डिग्री दिया हुआ है, टू साइड्स इक्वल दिया हुआ है और एक्स हमें फाइंड करना है. यहाँ पर मैंने जो 98 डिग्री लिखा हुआ है यानी ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये कहलाते हैं आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा. जब भी टू साइड सेम होंगी तो वो ट्रायंगल कहलाएगा आइसोसेलस. आइसोसेलस ट्रायंगल. आइसोसेलस ट्रायंगल है. यहाँ पर हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं. लेबलिंग मैंने नहीं किया है तो मैं इसकी लेबलिंग कर लेती हूँ. ए बी एंगल ए बी एंड सी, राइट. और ये वाला जो एंगल है इसको हम लिख लेते हैं पी. ओके, ये वाला मेरा एंगल पी हो गया है. और ये वाला एंगल हमने लिख लिया है. क्या लिख लिया है? एंगल क्यू. यानी एंगल जो मेरा, हाँ, इसको क्यों नहीं लिखना है. एंगल पी मैंने लिख लिया है यहाँ पे. अब ये वाले जो एंगल होंगे एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी. क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अब ना पर हमें एंगल ए पता है ना एंगल बी हमें इसमें पता है. तो क्या हो जाएगा, ये वाले दो एंगल सेम हो जाएंगे. जब हमें एक एंगल पता है और एक एंगल तो हमें पता है लेकिन टू एंगल्स का नहीं पता है. लेकिन क्या होता है, दो एंगल सेम होते हैं तो इसमें ले लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. एंगल सी यहाँ हम इसको लिख लेते हैं एंगल, इसको हमने एंगल एक्स मान लिया. इसको एंगल हमने क्या माना है, एक्स. पी रहने देते हैं, इसको एंगल हम एक्स मान लेते हैं. तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए जो है एंगल ए बी के बराबर है तो एंगल ए को मैं, एंगल बी को एंगल ए लिख सकती हूँ. एंगल एक्स प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ तक समझ आया बच्चों आपको? तो मुझे जो एंगल एक्स है वो क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स. तो ये हो गया टू एंगल ए प्लस एंगल एक्स दिया हुआ है 98 डिग्री. 98 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री. क्या हो जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 82 डिग्री. तो एंगल ए मुझे मिल जाएगा 82 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2. यानी एंगल ए मुझे मिल गया 41 डिग्री. एंगल ए मुझे मिल गया 41 डिग्री. और आइसोसेलेस ट्रायंगल के ए एंगल बी बराबर हैं तो ये भी मुझे 41 डिग्री मिल गया. तो एंगल बी भी मेरा हो गया 41 डिग्री. ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो. तो मुझसे ही यहाँ पर एंगल ए यानी एंगल ए जो है वो मेरा क्या था, एंगल एंगल एक्स और एंगल वाई. यानी एंगल एक्स है, ये एंगल मेरा वाई है. ये चीज़ हो गई. एक्स और वाई हमें मिल गए हैं. लेकिन अभी इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा एंगल एक्स. एंगल एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. एंगल एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. मैंने यहाँ पर भी इसे एक्स मान लिया, इसको भी वाई मान लिया. तो ये रहने देते हैं हम यहाँ पर. यहाँ एंगल ए और एंगल बी को हम डिफाइन करते हैं. यहाँ पे इसको एंगल ए और एंगल बी से ही शो करते हैं. एंगल अब मुझे एक्स निकालना है. क्या निकालना है, एंगल एक्स निकालना है. जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या देखते हैं, जो हमारा इन फ्रंट ऑफ साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. यानी मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल एक्स.
इसको एक्स माना है, एंगल एक्स डैश मान लेते हैं, यहाँ पर इसको डैश मान लेते हैं, तो एंगल एक्स डैश इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए है 41 डिग्री और एंगल एक्स डैश है मेरे पास 90 डिग्री, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 9 एंड 139 डिग्री। ये तो हो गया हमारा मेथड फर्स्ट, एक्सटीरियर एंगल से निकालने का, एक्सटीरियर एंगल को निकालने का। अब यहाँ पे आप देखिए, जब मेरे पास